अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 2 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 10 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत बिहार के पटना शहर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्तिकेय शर्मा ने आज इतवार की सुबह बताया कि मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह को पटना पुलिस ने हफ्ते को रात देर गए जन सूरज के हामी दुलारचंद यादव के कत्ल केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। 30 अक्टूबर को जन सूरज के हामी दुलारचंद यादव मोकामा में आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग के दौरान मारे गए थे। एसएसपी ने कहा कि अनंत सिंह को 2 साथियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। के शर्मा ने गिरफ्तारी के बाद आज इतवार की अलग सुबह मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। दिल्ली में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदादशुमार के मुताबिक कौमी दारुल दिल्ली में हवा का मियार आज इतवार की सुबह मजीद बिगड़ गया, जिसके साथ ही एम्स और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 को छू गया और इसे शदीद जुमरे में रखा गया है। हवा का बिगड़ता हुआ मियार हफ्ते को शहर भर में औसतन 245 रहने के बाद, जो कि खराब जुमरे में था, 24 घंटों के अंदर अंदर दिल्ली भर में आलूदगी की सतह में तेजी से इजाफा कर दिया है। सीपीसीबी के आदादशुमार के मुताबिक दारुल दिल्ली भर में कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने शदीद रेंज में हवा के मियार को रिकॉर्ड किया, जबकि कुछ इलाकों में इंतहाई खराब सतह की इत्तला दी जा रही है। सुबह 8 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स अहम मॉनिटरिंग मुकामात पर आनंद विहार में 298, अलीपुर में 258, अशोक विहार में 404, चांदनी चौक में 414, द्वारका सेक्टर में 408, 312 आईटीओ में हवा का मियार खराब जुमरे में दर्ज किया गया है। कश्मीर मैराथन 2025 के दूसरे एडिशन का आज इतवार की सुबह जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर से झंडी दिखाकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून मुल्क से खिलाड़ियों ने दौड़ में हिस्सा लिया। रेस का आगाज़ आज इतवार की सुबह 6 बजे शहर के रेसिडेंसी रोड इलाके पोलोवेव से हुआ। कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन का इनेकाद महकमा सयाहत कश्मीर ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से किया है। जर्मनी, डेनमार्क, अमेरिका, एथोपिया, केनिया, जापान और श्रीलंका समेत 27 रियासतों और 11 ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले 1500 से ज़ायद रनर्स ने रेस में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आला सिविल पुलिस हुकाम और बॉलीवुड की कई मशहूर शख्सियात के साथ फ्लैग ऑफ तकरीब में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला उद्धवनिधि स्टालिन ने आज इतवार की सुबह मशहूर नेफर ब्रिज से MRT-1 चार्जिनी चेन्नई रन्स 2025 मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट कमल हसन ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और दिन के आखिर में इख्तितामी तकरीब के दौरान फ़ातीन को इनामात पेश किए जाएंगे। मद्रास राउंड टेबल के ज़ेर एहतमाम मैराथन ने 10,000 से ज़्यादा शुरा को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिनमें पेशावर रनर्स, फिटनेस के शौकीन और शहर भर के शहरी शामिल थे, जो कि कम्युनिटी खेलों और सेहत के इक़दाम के लिए चेन्नई के बढ़ते हुए जोश और जज्बे की निशानदेही करते हैं। वोट चोरी के खिलाफ महाराष्ट्र की तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मिसाली एहतजाज करते हुए मुंबई में मुश्तरका मुजाहरा किया और इलेक्शन कमीशन के सामने कई अहम मुतालिबात पेश किए। सत्याचा मोर्चा के उन्वान से किए गए एहतजाज में महाविकास अघाड़ी के लीडरों ने ताकत का भरपूर मुजाहरा पेश किया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोटों की चोरी के सबूत पेश किए। इन लीडरों ने आवाम से अपील की कि वो सियासी नज़रियात और इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हो जाएं और वोटों की चोरी को रोकने में ताउन करें। इस मोर्चे की एक अहम बात यह भी थी कि इसमें जहां महाविकास अघाड़ी के तमाम बड़े लीडरान बशमूल शरद पवार और उद्धव ठाकरे शामिल थे, वहीं एक बार फिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही स्टेज पर नजर आए, जिससे अवाम में काफ़ी जोश नजर आया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने इस मोर्चे में शुरका की भीड़ को देखकर संयुक्त महाराष्ट्र समिति यानी महाराष्ट्र की तश्कील को याद किया और कहा कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति के बाद पहली मरतबा इतना बड़ा जलसा मुनक्किद हो रहा है। सभी लीडरों ने अपने अपने वर्करों और शहरियों से वोटर लिस्ट की जांच करने के लिए कहा और इलेक्शन कमीशन से अपील की कि जब तक वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं होती, वोटर लिस्ट से जाली नाम हज़फ नहीं कर दिए जाते, बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद ना किए जाएं। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने रियासत के यौम तासीस के मौके पर असेंबली में ऐलान किया कि केरला ने इंतहाई गुर्बत के खात्मे में कामयाबी हासिल कर ली है और अब यह मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां इंतहाई दर्जे की गुर्बत बाकी नहीं है। असेंबली में कायदा 300 के तहत बयान देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि संगमेल रियासत की अवामी शिरकत और हुकूमती अज़्म का नतीजा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में वाक़ श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में
एकादशी के मौके पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। इस इंदौनाक हादसे में 10 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 डजन से ज़्यादा अकीदतमंद जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। इत्तलात के मुताबिक कार्तिक के महीने में बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे, लेकिन इसकी वजह से वहां हुजूम इतना बढ़ गया कि मुकामी इंतजामिया और मंदिर इंतजामिया सूरत हाल पर काबू नहीं रख सके। बेतहाशा भीड़ की वजह से अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इस दौरान लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी फैल गई और कई लोग नीचे दब गए। मुतवफ़ियों में बच्चे और ख्वातीन भी थे। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के अहाते के दाखिली दरवाजे के करीब अचानक भीड़ बढ़ गई, जिससे वहां कतार में खड़े लोगों में अफरा तफरी फैल गई। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि दाखिली दरवाजे पर मौजूद रेलिंग भीड़ की वजह से टूट गई थी और इसकी वजह से कुछ अकीदतमंद नीचे गिर गए और फिर वही हुआ जो बेतहाशा भीड़ की वजह से होता है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस अलमनाक वाक़े पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ इंतहाई अफसोसनाक है। अपनी हिम्मत और बहादुरी के साथ पहलगाम हमले में सयाहों की जान बचाने वाले नज़ाकत अली शाह जब अपने ऊनी कपड़े और कश्मीरी शालें फ़रोख्त करने हर साल की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ पहुंचे तो इनका निहायत शानदार और वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की बारिश की गई। वो छत्तीसगढ़ के गांव चुरमेरी कस्बे में पहुंचे तो वहां का माहौल इंतहाई जज्बाती हो गया। इन्हें शाबाशी दी जाने लगी और पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। कस्बे में नज़ाकत शाह को जिस तरह लोगों ने गले लगाया, सर पर हाथ फेरा और वो इनके यादगार लम्हे याद किए। वाज़ेह के नज़ाकत शाह 6 माह कबल एक पूरे ख़ानदान की जान बचाई थी। कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक दहशतगर्दाना हमले के दौरान गाइड नज़ाकत अहमद शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी कारकुन अरविंद अग्रवाल, इनके अहल खाना जिनमें 2 छोटे बच्चे भी थे, न सिर्फ इनकी जान बचाई बल्कि इन्हें बाहिफाजत महफूज मुकाम तक पहुँचाया। गोलियों की बारिश के दरमियान इसने अग्रवाल ख़ानदान को महफूज मुकाम तक पहुँचाया था। अपनी जान की परवाह न करते हुए नज़ाकत शाह ने बच्चों को गोद में उठाकर पत्थरों और दरख्तों के पीछे छुपा दिया और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें फायरिंग के इलाके से बाहर निकाला। इस एहसान को याद रखते हुए अग्रवाल ख़ानदान भी नज़ाकत के इस्तकबाल के लिए चुरमुरी गांव पहुंचा था। इस मौके पर अरविंद अग्रवाल ने कहा कि अगर इस दिन नज़ाकत भाई ना होते तो शायद आज हम जिंदा ना होते। उन्होंने जो कुछ किया इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नेपाल में हालिया महीनों में देखे गए नौजवानों के बगावतनुमा जनजी एहतजाज जैसी तहरीक भारत में मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ जमहूरियत की जड़ें निहायत मजबूत और गहरी हैं। NDTV के प्रोग्राम बिहार पावर प्ले में एडिटर इन चीफ राहुल से गुफ्तगू करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत नेपाल नहीं है, हमारी जमहूरी बुनियाद बहुत मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि भारत में जेनजी जैसा कोई एहतजाज हो सकता है। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के नौजवान सख्त मेहनत करते हैं और कौमी तरक्की में भरपूर हिस्सा लेते हैं। नेपाल जैसे हालात यहाँ पैदा नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के साबिक रियासती वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर ज़बरदस्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने जय श्री राम और जय बजरंग बली के नारे को तोड़फोड़ का लाइसेंस बना दिया है। उन्होंने कहा कि आज इन नारों की आड़ लेकर मुसलमानों के घरों, मसाजिद और मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत की बीजेपी हुकूमत मुजरिमीन की सरपरस्ती करती है। फतेहपुर और अलीगढ़ की मिसाल देते हुए अपनी बात को साबित करने की कोशिश भी की। उन्होंने पसमानदा और दलितों पर मजालिम और ख़वातीन के साथ मुजरिमाना वाक़यात के खिलाफ रियासत गिर सतह पर मुजाहरा करने और DM के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम देने का ऐलान किया। एक ऐसे वक्त जब बिहार में 6 और 11 नवंबर को असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी जारी है, एक टीवी चैनल पर JVC पोल में पता चला है कि RJD लीडर और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए सबसे मकबूल चेहरा है। इस तरह बिहार में NDA और महागठबंधन के दरमियान सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव को 33% अफराद की तायद हासिल है और वो दौड़ में सबसे आगे हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार 29% के साथ इनसे कुछ पीछे हैं। बॉलीवुड की तारीख में अगर किसी एक नाम ने इश्क, जुस्तजू, मेहनत और कामयाबी के मायने बदल दिए हैं तो वो बिलाशुबा शाहरुख खान है। दिल्ली की गलियों से मुंबई के स्टूडियो तक, टीवी सीरियल के एक आम अदाकार से लेकर बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सुपरस्टार बनने तक शाहरुख खान का सफ़र सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि इंसानी इरादे, हौसले और खुद एतमादी की मुकम्मल दास्तान है जिसे आज पूरी दुनिया दोहरा रही है। शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में पैदा हुए। शाहरुख खान का बचपन राजेंद्र नगर दिल्ली में गुजरा, जहां वो आम बच्चों की तरह क्रिकेट खेलते, फिल्में देखते और ख्वाब बुनते थे। इनकी इब्तिदाई तालीम सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली में हुई, जहां वो अपनी जहानत और खेलों की सलाहियतों के सबब नुमायां रहे। शाहरुख खान आज 60 साल के हो रहे हैं।
ये 1965 2 नवंबर को पैदा हुए थे। आज इनकी सालगिरह के मौके पर पूरी दुनिया से इन्हें सालगिरह मुबारक के पैगामात मिल रहे हैं। शाहरुख खान दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले अदाकार हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अक़लियतों के बशमूल समाज के तमाम तबक़ात की तरक्की व बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। वादे के मुताबिक मोहम्मद अज़हरुद्दीन को काबीना में शामिल किया है, जिस पर बीजेपी और बीआरएस एतराज़ करके इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ताहम कांग्रेस अवाम से तमाम वादों को पूरा कर रही है। रियासत के मुआशी हालात कमज़ोर होने के बावजूद एक के बाद दीगर वादों की अमल जामा पहनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर मुसलसिल दूसरे दिन जुबली हिल्स के बोराबंडे में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में बीआरएस व बीजेपी में खुफिया इत्तेहाद है और दोनों रियासत की तरक्की में बड़ी रुकावट बन रहे हैं। 10 साल तक इख्तिदार पर रहने वाली बीआरएस ने असम्बली हल्का जुबली हिल्स को तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, इसीलिए अवाम ने बीआरएस को फरामोश कर दिया है और कार हमेशा के लिए शेड को पहुँच चुकी है। अब इसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। असम्बली हल्के जुबली हिल्स के अवाम में आंजहानी एम गोपीनाथ को मुसलसिल 3 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब किया था, लेकिन वो अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो गए। ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस ने नौजवान क़ायद इंतखाबी मैदान में उतारा है। वो अवाम से अपील करते हैं कि इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कांग्रेस से वाबस्तगी नज़रियाती नहीं बल्कि फ़र्जी है। महज चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरारी के लिए रेवंत रेड्डी कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि रेवंत रेड्डी का बीजेपी से मां जैसा रिश्ता है और वो अटूट होता है। उन्होंने कहा कि राहुल चौकीदार चोर है, इसके नारे लगाते हैं और रेवंत रेड्डी मोदी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। राहुल अडानी पर मुल्क को लूटने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी अडानी और अंबानी का तेलंगाना में सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल कर रहे हैं। तेलंगाना अवाम केसीआर के सुनहरे दौर को याद कर रहे हैं और रेवंत रेड्डी से नाला हो चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के जवाल का आगाज़ जुबली हिल्स से होने जा रहा है और जुबली हिल्स के अवाम तेलंगाना अवाम को गैर कारकर्द हुक्मरानी से नजात दिलाने का संग बुनियाद रख रहे हैं। केटीआर ने आज रहमतनगर डिवीज़न में ज़बरदस्त रोड शो से खिताब में ये बात कही। तेलंगाना में 3 अक्टूबर से खानगी प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजेस की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू होने जा रही है। हुकूमत ने नवंबर से कबल खानगी डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस को 9000 करोड़ बकायाजात में 900 करोड़ की इजराई का वादा किया था, लेकिन बकायाजात की इजराई में नाकामी के बाद रियासत भर के डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस इंतजामिया ने अपने फैसले पर अमल का ऐलान किया और कहा कि 3 नवंबर से डिग्री कॉलेजेस और प्रोफेशनल कॉलेजेस की जानिब से बंद का आगाज़ किया जाएगा। हालांकि हुकूमत ने विजिलेंस और इन्फोर्समेंट के जरिए कॉलेज इंतजामिया को हरासा करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। इसके बावजूद कॉलेजेस इंतजामिया ने गैर मुअय्यना बंद के अलावा 10 नवंबर के बाद चलो हैदराबाद का ऐलान करके 10 लाख तलबा को शहर में जमा करने का ऐलान किया है। हुकूमत ने 15 सितंबर को खानगी डिग्री कॉलेजेस और प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद के आगाज़ के साथ ही इंतजामिया के जिम्मेदारों की तंजीम से बात करके तयख़ुन दिया था कि दशहरे से कबल 300 करोड़ की इजराई अमल में लाई जाएगी और दिवाली से कबल 300 करोड़ जारी करने के बाद माह नवंबर के आगाज़ से कबल 300 करोड़ जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन हुकूमत से बकायाजात की इजराई में किसी भी तरह की पेशरफ ना होने पर कॉलेज इंतजामिया ने 3 नवंबर से बंद पर अमल का फैसला किया है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने अपने औकात कार में तब्दीली का ऐलान किया है, जिससे रात ताख़ीर से अपनी मंजिल के लिए रवाना होने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। हैदराबाद मेट्रो रेल के नए औकात कार के मुताबिक शहर में मेट्रो रेल अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के दरमियान चलाई जाएगी। 3 नवंबर से औकात कार में तब्दीली होगी। इस सिलसिले में जारी इलामिया में कहा गया कि मेट्रो के औकात कार जो कि फ़िलहाल 6 बजे सुबह था, 11:15 बजे शब हुआ करती थी, इसमें 45 मिनट की तखफीफ का फैसला किया गया, जो कि 11 बजे के बाद सफ़र करने वाले मुसाफिरीन के लिए तकलीफ का सबब बन सकता है। तेलंगाना के रियासती वजीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने मुल्क से गद्दारी करने का इल्ज़ाम आयद करने पर मरकज़ी वजीर जी किशन रेड्डी को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अज़हरुद्दीन ने कहा कि मेरे हुब्बुल वतनी का सबूत किशन रेड्डी को पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ मुल्क की अवाम अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए बीजेपी और मरकज़ी वज़रा इनके खिलाफ झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अज़हरुद्दीन ने कहा कि इन पर जो भी इल्ज़ाम आयद किए गए थे, अदालत में इन्हें क्लीन चिट मिली है, फिर भी इनके खिलाफ मुल्क के गद्दारी करने के इल्ज़ाम आयद करना संगीन जुर्म है, जिसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे। फ्रांस के कौंसल जनरल मार्क लेमी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। एक प्रेस नोट के जरिए मुतला किया गया कि मुलाकात के दौरान हैदराबाद में फ्रांस के जारिया प्रोजेक्ट के मौजूदा मौक़ूफ़ पर तबादला ख्याल किया गया और फ्रांस और तेलंगाना के दरमियान ताउन को वसअत देने के उमूर पर भी बातचीत की गई। चीफ मिनिस्टर ने फ्रांसीसी वफ्द को हैदराबाद में मज़ीद सरमायाकारी की दावत दी
और कहा कि शहर में ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हुनरमंद अफराद और दुनिया को फिदाई राब्ते से मजबूत करने की सहूलतें मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना शिवधर रेड्डी ने ऐलान किया कि अनकरीब रोड सेफ्टी से मुतालिक अराइव अलाइव नामी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में आज डीजीपी ऑफिस में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि हर साल सड़क हादसात में हो रही हलाकतें कत्ल वाक़ात में होने वाली हलाकतों से 10% ज़्यादा है। इस तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र डीजीपी ने कहा कि रोड सेफ्टी को तरजीह दी जानी चाहिए। इसी के पेश नज़र माह दिसंबर में 15 दिन तक अराइव अलाइव मुहिम चलाई जाएगी, ताकि अवाम में शऊर बेदारी पैदा की जा सके। ये प्रोग्राम 16 नवंबर को मनाए जाने वाले रोड ट्रैफिक मुतासरीन से मुंसलिक होगा। शहर हैदराबाद के तफरीही मुकाम हुसैन सागर झील से एक बुरखापोश खातून की नाश दस्तियाब हुई है। पुलिस को मुतवफ़िया के विरसा की तलाश है। लेक पुलिस के मुताबिक हफ्ते के दिन मुकामी अफराद ने हुसैन सागर झील में नाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर गौताखोरों की मदद से नाश को बाहर निकाला। मुतवफ़िया की उम्र 22 से 24 साल के दरमियान बताई जा रही है। लड़की बुरखापोश है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाने में महफूज करवाया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। करीब में नस्ब CCTV कैमरों का भी जायजा लिया जा रहा है, ताकि लड़की की शिनाख्त की जा सके।